बीजेपी को रोकने के लिए ममता ने दिया राहुल का साथ। क्या दोनों के रिश्तों में भरी कड़वाहट अब खत्म हो रही है? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल की राजनीति में लंबे समय से कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते कड़वाहट भरे रहे हैं। कई मौकों पर कांग्रेस ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखे हमले किए, तो वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसे चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी इंडिया ब्लॉक की परवाह किए बिना अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब बंगाल में चुनावी माहौल में सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जी हां, महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे ने पश्चिम बंगाल की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। जहां टीएमसी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाली कांग्रेस के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और रायगंज जैसे इलाकों में 14 अप्रैल को राहुल गांधी की रैलियां हुई, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में राहुल और प्रियंका गांधी की रैलियों का प्लान बनाया, जबकि दलित और आदिवासी इलाकों में मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारने की रणनीति बनाई गई। इसके अलावा दार्जिलिंग में राजीव गांधी और सुभाष घिसिया के पुराने रिश्तों को भी भुनाने की तैयारी की गई। कांग्रेस की रणनीति साफ थी कि बंगाल की मौजूदा स्थिति के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराना और अपनी सीटों में बढ़ोतरी करना। भले ही इसका असर दिल्ली में सहयोगी टीएमसी पर क्यों न पड़े, लेकिन महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए और टीएमसी ने संसद में 5 की बजाय 31 सांसद भेजकर संविधान संशोधन के विरोध में वोट किया, तब से दोनों दलों के रिश्ते में कड़वाहट खत्म होती दिखाई दे रही है। बिल पर वोटिंग होने के बाद सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को फोन कर धन्यवाद दिया। वहीं राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी से बात करी। इसके बाद सियासी माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। बता दें कि विपक्ष की एकजुटता की वजह से महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी सभी ने इस बिल में सीटों को बढ़ाए जाने पर आपत्ति की और यह बिल गिर गया। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में आने से पहले बंगाल चुनाव प्रचार में कई बार कांग्रेस और टीएमसी में वार पलटवार देखा गया। वहीं 14 अप्रैल के बाद राहुल गांधी बंगाल में प्रचार के लिए नहीं गए और प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम रद्द किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब प्रचार में उतरे तो उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी रही। दिलचस्प बात यह है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल, प्रियंका और खड़गे बंगाल से दूरी बनाए हुए नजर आए। खड़गे तमिलनाडु में व्यस्त है। राहुल गांधी के करीबी अब ये सफाई दे रहे हैं कि कांग्रेस का मकसद कभी भी सेकुलर ताकतों को कमजोर करना नहीं रहा और उनकी असली लड़ाई बीजेपी से ही है। हालांकि इस बदले रुख से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी अधीर रंजन चौधरी असहज नजर आ रहे हैं। 5 बार के सांसद और 3 बार के विधायक रह चुके अधीर रंजन चौधरी पहले कांग्रेस के अकेले लड़ने के फैसले से उत्साहित थे और उन्होंने बीजेपी टीएमसी की कथित मिली भगत को मुद्दा बनाया था। लेकिन अब बदलते सियासी हालात पर उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। इन सबके बीच अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन का असर बंगाल में दिख रहा है? क्या बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच कड़वाहट वाले दिन खत्म हो गए? फिलहाल ये सब जवाब चुनावी नतीजों में छिपा है कि ये नरमी रिश्तों में बदलाव लाएगी या फिर सियासत एक बार फिर कड़वट लेगी। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।